ठीक है, तो रिसेंटली एक अटैक हुआ है हमारे टूरिस्टों पर जो कश्मीर में घूमने गए थे पहलगाम में, और 26 टूरिस्टों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया है। ठीक है, क्या हुआ है पूरा माजरा एक बार देख लेते हैं। आपने न्यूज़ पढ़ी ही है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए पहलगाम एक वैली है जिस बोला जाता है वैली ऑफ शेपर्ड्स। ठीक, ये लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है कश्मीर से, श्रीनगर से ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हमारे घूमने गए थे। ये 22 अप्रैल 2025 की बात है, 2:45 की, जहाँ पर 4-5 टेररिस्ट आते हैं और उन टूरिस्टों को निशाना बनाते हैं जो निहत्थे थे, निर्दोष थे। ठीक है, उन्हें निशाना बनाते हैं, उन्हें मारते हैं, बड़ी बेरहमी से मारते हैं, बच्चों को मारते हैं पिता के सामने, पिता को मारते हैं बच्चों के सामने, औरतों को मारते हैं इनडिस्क्रिमिनेट तौर पे। ठीक है, इन्हें सिर्फ लोगों को मारना था, कोई बदला नहीं लेना था। ठीक, तो कहाँ पर बैसरन मिडो करके एक सीन है, एक हिल है जहाँ पर आप पैदल ही जा सकते हैं या बहुत छोटी छोटी राइड्स के थ्रू जा सकते हैं, बेयर फुट से ही थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप गए और आपका टूरिस्टों ने मारा। ठीक है, जो विटनेस हैं वो ये कहते हैं कि सर जो लोग मारे गए या जो लोग मार रहे थे वो धर्म पूछ कर मार रहे थे। ये देखते थे कि ये मुस्लिम है तो छोड़ देते थे, ये नॉन मुस्लिम है तो इसे मार दिया गया। कुछ का ये भी कहना है, उन्हीं टूरिस्टों में से कुछ का ये कहना है कि नहीं सर जो मारे जा रहे थे वो इनडिस्क्रिमिनेट तौर पे मारे गए थे, यानी किसी धर्म नहीं पूछा गया था। ठीक है, दोनों ही वर्जन्स हमें देखने को मिलते हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल एक लोकल मुस्लिम वहीं पर जो काम करता था उसी टूरिस्ट प्लेस पर, उसे भी मार गिराया गया है। तो टोटल 26 लोगों को मारा गया है। कश्मीर में टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लोग वहाँ पर पैसे कमा रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक से इस अटैक के वजह से एक डिप देखने को मिलेगा, वहाँ की जो लोकल लाइफ्स हैं वो प्रभावित होंगी। हम देख पा रहे हैं कि जो टूरिस्ट का जो संख्या है ये 2020 से पहले काफ़ी कांस्टेंट वे में चलती आ रही थी, लेकिन 2020 में कोविड आता है, इसके बाद से हम एक अपराइज देखने को मिलता है। यहाँ पर 3.5 मिलियन पर ईयर तक टूरिस्ट ट्रैवल किए हैं, 2024 का ये आंकड़ा है। ठीक है, 2024 का ये आंकड़ा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जितने ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ के लोकल लोगों को बेनिफिट होता है। ठीक है, क्या ये अटैक पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसे अटैक कई बार हो चुके हैं, इतिहास पूरा भरा पड़ा है ऐसे अटैकों से। 1995 में एक अटैक हुआ जिसमें 6 फॉरेन टूरिस्टों को अगवा कर लिया गया बाय द अल फरहान ग्रुप द्वारा, जिसमें से एक को मार दिया गया, एक भाग गया और 4 लोग नहीं मिले कभी। ठीक है, तो ये अटैक फॉरेन्स पर भी हुए हैं, फॉरेन टूरिस्ट पर भी हुए हैं। अच्छा, फॉरेन टूरिस्टों को या फॉरेन डेलीगेट्स को निशाना बनाने का कारण ये होता है कि उनको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है और इंडिया पर एक प्रेशर क्रिएट करवा लेते हैं। 2002 में हम देखते हैं 32 लोगों को मारा गया। ठीक है, जिनमें 13 लोग उसके एक साल बाद 2000 के बाद एक साल बाद 13 लोगों को मारा गया, जिसमें 11 पिलग्रिम थे यानी तीर्थयात्री थे, 2 लोकल्स उस समय मारे गए। कहाँ पर? शेषनाग लेक के पास मारे गए थे। 2017 में देख पा रहे हैं कि 8 जो तीर्थयात्री हैं उन्हें मारा गया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। जून में हम लास्ट ईयर हम जून में देख पा रहे हैं कि जून में 8 हिंदू तीर्थयात्रियों को मारा गया। तो मोस्टली अब तक जो तीर्थयात्री थे उनको टारगेट्स बनाया जाता था या आर्मी पर्सनल्स को बनाया जाता था। देखो, आर्मी पर्सनल्स को बनाने का उनका एक रीजन है कि ठीक है सर उनका एक फाइट चल रहा है। ठीक है, और इधर से हमारे पास भी गन है, उनके पास भी गन है, तो एक फाइट बराबर की है। ठीक है, लेकिन जब आप तीर्थयात्रियों को टारगेट्स बनाते हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है, जो रिटेलिएट कर ही नहीं सकते, ये एक कायरता भरा काम होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने अब टूरिस्टों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। टूरिस्टों को निशाना, ये भी कायरता भरा काम है, रिटेलिएशन के पास मौका नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप ये मानो कि आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, ठीक है, और आप में कुछ कर गुजरने की जुनून है कि आप सोचते हो कि मैं हिंदुस्तान को निस्तो नाबूद कर दूं, तो जब भी आतंकवादियों के मन में ये ख्याल आए तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दीजिए और अपनी ताकत आजमा लीजिए। एक बार इंडियन आर्मी को बता दीजिए कि देखो सर हमारे कुलबुलाहट हो रही है और हमको कुछ करना है, लड़ने का मन कर रहा है। एक बार ये बात इंडियन आर्मी को बता दीजिए, फिर वहाँ से इंडियन आर्मी संभाल लेगी।
लेकिन इन निर्दोषों पर तो अत्याचार ना करिए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है। हाँ, इनके हाथ में भी हथियार होते तब हम देखते कि तुम कितने बड़े बहादुर हो, कितने बड़े शेर हो। निर्दोषों पर और निहत्तों पर, औरतों पर, बच्चों पर तुम गोलियां चला के तुम अपने आप को शेर साबित करना चाहते हो, तुमसे बड़ा कायर नहीं है कोई। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो 8 जो तीर्थयात्री जा रहे थे जिन्हें बस पे अटैक किया गया था, तो वो भी एक कायरता भरा काम था। ठीक है, टाइमिंग देखें, टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग देखो मोस्टली क्या है कि जो टेररिस्ट हैं या ऐसी इवेंट्स जब कंडक्ट की जाती हैं, जैसे अटैक्स जब कंडक्ट किए जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि इंडिया में कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा हो, जैसे यूनाइटेड नेशन की कोई मीटिंग हो रही हो, कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही हो, कोई गेम्स स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहा हो, कोई डेलीगेट इंडिया को विजिट कर रहा हो, फॉरेन डेलीगेट। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनको पॉपुलैरिटी मिलती है, इनको करना कुछ नहीं, इनको लेना देना किसी कुछ नहीं, इन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इंडिया में हैं, वो अपना नेगोशिएशन करने आए हैं। कुछ ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे, उनका नेगोशिएशन इंडिया में करने आए थे। ठीक है, तो क्यों वो इंडिया में हैं अभी इस वक्त, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 अप्रैल को 2025 को, और इस समय वो इंडिया में हैं, तो उनका ध्यान आकर्षित करने लिए, अच्छा यूनाइटेड स्टेट का ध्यान आकर्षित होगा मतलब पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित होगा। ठीक है, तो एक ये टाइमिंग रही है। दूसरी, अभी वेडिंग सीजन चल रहे हैं, तो लोग हनीमून मनाने बाहर जा ही रहे हैं। ठीक है, और कुछ नॉर्थ इंडिया में गर्मी भी शुरू हो गई हैं, तो लोग पहाड़ों पर अपना पिकनिक मनाने, घूमने जाते हैं, वैकेशंस मनाने जाते हैं। तो ये टाइमिंग चुनी गई है। किसने इसकी जिम्मेदारी ली है इस अटैक की, तो TRF नाम का एक ग्रुप है जिसको बोला जाता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि अक्टूबर 2019 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसको बाइफरकेट किया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके रिस्पॉन्स में और धारा 370 हटाने के रिस्पॉन्स में ये ग्रुप बनता है। बाद में चल के इसमें ये एक तरीके से प्रोटेस्ट ग्रुप के तौर पे बनता है, लेकिन बाद में चल के जब इसमें जांच की जाती है तो पता चलता है कि इसका जो लिंक है ये लश्कर तैयबा से है। लश्कर तैयबा इनको हथियार सप्लाई करता है, इनको ट्रेनिंग देता है, इनको फंडिंग करता है। ठीक, और लश्कर तैयबा एक पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर TRF काम कर रहा है तो लश्कर तैयबा काम करवा रहा है ना, तो उसी का ही ग्रुप है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको बैन कर रखा है 2023 में, अंडर UPA एक्ट के तहत इसको बैन कर रखा है। टारगेट्स, TRF टारगेट्स किसको करते हैं, तो TRF टारगेट्स बेसिकली रिलीजियस माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स को करते हैं। नॉन मुस्लिम और नॉन कश्मीरीज इनको टारगेट्स करते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हैं। कुछ टारगेट्स हैं जो काफ़ी न्यूज़ में आए थे, जैसे माखन लाल पंडित जो एक केमिस्ट थे, स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर 2021 में इनको टारगेट बनाया गया। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस के फर्म चला रहे थे तो कुछ सिविलियंस को मारा गया। ठीक है, तो अनंतनाग एनकाउंटर्स, ये इनको देखने को मिलता है कि भाई ये मोस्टली TRF जो टारगेट करता है वो नॉन मुस्लिम, नॉन कश्मीरी और उन लोगों को जिनके पास हथियार नहीं है, यानी ये बिल्कुल नपुंसकों का टेररिस्ट आउटफिट है ना, इनमें एक भी मर्द नहीं है। ठीक है, निहत्तों पर तुम हथियार गोली चला रहे हो, क्या ही तुम मर्द बनोगे रे। पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड इन द अर्ली आवर्स, तो जैसे ही पता चला कि भाई कश्मीर में अटैक हो गया और हमारे ही बंदों ने कर दिया है, तो पाकिस्तान तुरंत गिड़गड़ाता हुआ आया कि देखो सर ऐसा है कि हम बड़ा चिंतित हैं और हम बड़ा अफसोस है कि ये हमला हुआ है ना, और हमारी पूरी भावनाएं आपके साथ हैं है ना। तो ये मीठी मीठी बातें करने अपना स्टेटमेंट लेकर आ गया और बोला कि हमारा इस अटैक से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो फिर इंडिया बताएगा कि तुम्हारा कितना लेना देना है और कितना तुम लेना देना रखोगे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ये बयान तुरंत ही आ गया अगले दिन वेंसडे को, और आज थर्सडे है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्स किया। इंडियन गवर्नमेंट दो तरीके से रिस्पॉन्स करती है, एक तो भाषणबाजी बयानबाजी करती है कि ठीक है हमें बड़ा अफसोस है और ऐसा दोबारा नहीं होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, दो टूक जवाब मिलेगा, ये सब हवाबाजी है। स्ट्रॉन्ग कदम क्या उठाए, स्ट्रॉन्ग कदम ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड थे। ठीक है, इन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। क्या स्टेप्स उठाए कि जो मेन बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं इंडिया और पाकिस्तान की, इनको बंद कर दिया गया है।
लैंडमार्क्स जो हमारी इंडस ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इंडस का जो पानी है वो शेयरिंग के लिए एक ट्रीटी साइन की थी इंडिया और पाकिस्तान ने, उसको फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं पाकिस्तान के, इनको तुरंत बोल दिया गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और जितना जल्दी हो जाए उतना इंडिया से निकल जाइए। ठीक है, इंडिया भी अपने डिप्लोमेट्स पाकिस्तान से बुला रहा है वापस। कुछ जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं जो इंडिया में वीज़ा लेकर आए थे, उन्हें भी बोल दिया गया है कि आप अपना वीज़ा समेटिए, सामान समेटिए और इंडिया से बाहर चले जाइए। ठीक है, अभी हम 24 अप्रैल 2025 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी फिलहाल की न्यूज़ ये है कि सरकार एक ऑल पार्टी मीटिंग कंडक्ट करने वाली है आज ही के दिन, जिस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा। पाकिस्तानी मिलिट्री जो अटैच है इंडिया में, उसको बोल दिया गया है नॉन पर्सोना नॉन ग्रेटा, यानी अब आपकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यू आर अनवेलकम्ड इन इंडिया, सो यू कैन गो। ठीक है, तो विद इन 1 वीक आप कंट्री को छोड़ दीजिए। ऐसे ही इंडियन आर्मी भी पाकिस्तान में स्टेशनड है अपनी एम्बेसी को सुरक्षा देने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर, तो वहाँ से भी इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बयान है जो बोलते हैं दोज बिहाइंड दिस हीनियस एक्ट विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस। तो जस्टिस होगी, कब होगी, ये बड़ा देखने वाला बात है। उम्मीद ये है कि सरकार कुछ ठोस कदम उठाए, क्योंकि अभी जो कदम उठाए हैं ये कुछ ऐसे ठोस कदम नहीं हैं। ठीक है, आपने बॉर्डर क्लोज कर दिए, ये बॉर्डर कभी भी ओपन किए जा सकते हैं। ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, ये कभी भी रिन्यू की जा सकती है, कभी भी जारी की जा सकती है। डिप्लोमेट्स कई बार इंडिया से भगाए गए हैं, फिर दोबारा बुलाए गए हैं, तो इसमें कोई ठोस कदम अभी तक हमें देखने को भारत सरकार द्वारा देखने को नहीं मिला। अब इसमें 2 तरीके से हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। एक रिस्पॉन्स जो आर्मी द्वारा दिया जाए और दूसरा रिस्पॉन्स डिप्लोमेट स्तर पर दिया जाए। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि हमने डिप्लोमेटिक स्तर पर कुछ गतिविधियां कर दी हैं, आर्मी वाला जो है जिसके लिए हिंदुस्तान अभी वेट कर रहा है कि देखते हैं कि इंडियन आर्मी क्या करती है इसके रिस्पॉन्स में, वो देखने लायक कदम होगा। तो आगे जो भी अपडेट्स आएंगे मैं वीडियो में बनाता रहूंगा और आपको अपडेट्स देता रहूंगा।